प्लस ये x है, x की जगह क्या रख देंगे, सीधा सीधा m-3 और ये माइनस का 5 है, ऐसे कैसे रख देंगे। अब मैं इसको देखूं तो ये एक तरीके से क्या हो गया, a माइनस बी का होल वर्ग है। और a माइनस बी का होल वर्ग कैसे निकालते हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो इसकी जगह अपने पास कितना है m और इसकी जगह कितना है 3। तो इसका होल वर्ग करेंगे तो m का स्क्वायर m² प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 दूनी 6 और 6 के साथ कौन हो जाएगा m, तो माइनस का 6m, यही आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी जगह क्या है m² प्लस 9 माइनस 6m, प्लस में m पड़ा था पहले का 3 है, माइनस का 5 है, बराबर 0। अब मैं ध्यान दूं यहाँ पर आप, तो m 6m है और ये m एक प्लस का है, तो ये इसमें से जाएगा तो माइनस का 5m बच जाएगा। इसका मतलब m² माइनस 5m, और 9 में से 3 गया तो 6 और 6 में से 5 गया तो 1, तो प्लस का क्या बच जाएगा बेटा 1। अब m² सब में अगर मैं m का भाग दे दूं, अगर सभी के सभी में मैं m का भाग दे दूं तो यहाँ क्या बचेगा मेरे बच्चे, m-5 प्लस 1/m बराबर 0। चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ m प्लस 1/m बराबर कितना हो गया 5, क्योंकि इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब हमारे पास ये पोजीशन आ गई। अब हमारे को पता है कि m का मान ही x प्लस 3 है, तो हमको क्या चाहिए अब यहाँ से m³ प्लस 1/m³, यही हो गया भाई। m³ प्लस 1/m³ का मतलब ये है, क्योंकि m का मान ही x प्लस 3 है। तो इसका मतलब तो k³ हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है k³ माइनस 3 k क्या है यहाँ पर 5, तो 5 का क्यूब 125 और 125 में से 3 पंजो 15 जाएंगे, 3 गुणा 5 लिखेंगे भाई। 3k का मतलब 3 गुणा 5 हो गया, तो 15 जाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 110। तो इसका उत्तर ही कितना आ जाएगा 100। माइनस a को मैं m मान लूँ, ऐसा समझ लो, या m मान लिया तो ये कितना हो गया m, ठीक है मेरे बच्चे। इधर क्या हो गया x माइनस बी बराबर हो गया 1। लेकिन यहाँ ध्यान दो, अपने को ये b है, इस b का मान चाहिए, तो b का मान मैं माइनस b का मान निकालूंगा, तो माइनस b का मान कितना हो जाएगा a प्लस 5 का इसका माइनस, ठीक है। तो यहाँ b की जगह मैं रख सकता हूँ a माइनस 5, तो m तो पहले से बाहर पड़ा ही है, ये x हो गया। अब ये माइनस b है, माइनस b का मान कितना है माइनस a और माइनस का 5, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे, और बराबर में कितना दे रखा है 1। अब चाहो तो ऐसे कर लो, ये m है ये भी m है, x माइनस 1 कोई तो m माना था हमने, तो इसकी जगह भी m रख दिया मैंने, m माइनस 5 बराबर 1। चाहो तो इसमें m का भाग दे दो यहीं पर, और कुछ कर लो, m का भाग देता हूँ मैं, तो ये m कट जाएगा, बचेगा क्या m माइनस 5 बराबर 1/m। अब 1/m को इधर ले आता हूँ, तो m माइनस 1/m बराबर हो गया 5। अपने को चाहिए क्या, x माइनस 1 कोई ही m माना था हमने, x माइनस 1 कोई m माना था, तो इसका मतलब ये क्या हो गया m³ माइनस 1/m³, यही चाहिए हमको, ये चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है k³ प्लस 3k। हमने पढ़ रखा है कि यदि m माइनस 1/m बराबर k दे रखा हो और m³ माइनस 1/m³ पूछा हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है k³ प्लस 3k। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। तो k का मान कितना है यहाँ पर 5, तो 5 का क्यूब कितना हो गया 125, और प्लस 3k, प्लस में 3 पंजो 15, तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 140। तो इसका आंसर ही कितना आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा m प्लस 8, ये हो जाएगा। अब ध्यान दो, अगर m ये दे रखा है तो अपने को पता है कि m प्लस 1/m बराबर k हो, तो m² प्लस 1/m² बराबर क्या होता है k² माइनस 2। ये फॉर्मूला हमने सब ने पढ़ रखा है। अब यहाँ से ध्यान दो, x का मान m प्लस 8 है, x का मान मैं यहाँ रखूँगा, तो x² है, इसका मतलब इसका होल वर्ग है, तो m का होल वर्ग, m का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2ab, 2ab का मतलब 8 दूनी 16, 16m हो गई, 16m माइनस 22 को x से गुणा करेंगे तो 22m, ये 22m हो जाएगा, प्लस 22 को 8 से गुणा करेंगे तो 176,
और प्लस में 111 वहाँ दे रखा है पहले से हमको, बराबर 0 है। अगर मैं यहाँ से एम स्क्वायर ये ऐसे कैसे रह गया 64 और 111 कितने हो गए 175, 64 और 111 कितने हो गए 175। ये तो ठीक है, लेकिन देखो ध्यान दो यार, ये माइनस का 22 एम था, तो माइनस का 22 अगर 8 से गुणा होगा तो माइनस का 176 हो गया, कितना होगा 176। अब देखो ये कितना हो गया 64 और 111 हो गए 175, 175 में से 176 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1। ये भी पक्का पता है हमको कि माइनस का 1 बच गया, तो ये 16 हो गया और ये 16 हो गया और ये 16 हो गया। अब बचा क्या 16 एम, 16 एम में से 22 एम जाएंगे तो कितना बचेगा मेरे बच्चे 16 एम में से 22 एम गए तो 6 एम बचा, और 6 एम के किसका बचा माइनस का 6 एम, और बराबर कितना है 0। अगर मैं एम का भाग दे दूँ सब में तो यहाँ बचेगा एम माइनस 1/m, और यहाँ बचेगा कितना 6, क्योंकि एम से एम कट जाएगा बराबर 0। चाहो तो इस 6 को उधर ले जाऊँ मैं, तो ऐसे सीधा सीधा लिख सकता हूँ कि प्लस का कितना बच गया 6। अब हमारे पास क्या दे रखा है m माइनस 1/m बराबर 6 दे रखा है, और पूछा क्या है बेटे m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर, क्योंकि ये मान तो पूरा m है ही, तो ऐसा होता है तो m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, अगर इसके बराबर k दे रखा हो तो क्या होता है k स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि यहाँ अगर प्लस होता तो यहाँ माइनस आ जाता, तो k स्क्वायर k का मान कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 2 कितने हुए बेटा 38। यही उत्तर हो जाएगा मेरे बच्चे, इसका उत्तर यही हो जाएगा। -3 बराबर -1/x, अपने को चाहिए x प्लस 1/x, इसको इधर लाया तो प्लस का हो गया और बराबर में कितना हो गया 3। अब हमको क्यूब चाहिए तो इसका क्यूब कर देंगे x³ प्लस 1/x³, x³ प्लस 1/x³ क्या होता है k³ k का क्यूब कितना हो गया 27, 3 का क्यूब 27 माइनस 3k, 3k का मतलब 3 3 9, तो 27 में से 9 गया तो 18। ये आ गया क्योंकि हमने पढ़ रखा है एक फॉर्मूला कि x प्लस 1/x बराबर k हो, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर होता है k³ प्लस 3k, यही तो होता है ना -3k, यही होता है। ये यहाँ अप्लाई कर दिया, k का मान कितना है यहाँ 3। तो अब ध्यान दो मेरे बच्चे, अगर मैं यहाँ x³ का एलसीएम ले लूँ इस जगह तो क्या हो जाएगा x³ एलसीएम आ गया, तो ये इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा x⁻6 + 1, यहाँ यही बचेगा, और बराबर में कितना हो गया 18, और इधर मैं x⁻6 + 1 ही रखूँ, इसको उधर भेज दूँ तो ये गुणा में चला जाएगा 18x³। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए x³ x × x³ - 18, तो इसको इधर ले आता हूँ, एक को उधर भेज देता हूँ, ऐसा करता हूँ मैं। अगर इसको x⁻6 है -18x³ हो जाएगा, इधर आएगा तो बराबर में हो जाएगा -1, क्योंकि एक उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं x³ कॉमन लेना चाहूँ तो यहाँ अंदर क्या बचेगा x³ - 18, क्योंकि x³ तो कॉमन आ ही चुका बाहर, बराबर कितना हो गया -1। और ध्यान दोगे तो यही हमको पूछा था, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा -1। मान लो x + 7 बराबर m, तो x बराबर कितना हो गया m - 7, यही बात हो गई। अब ध्यान दो, अगर x + 7 को m माना तो इसका मतलब ये क्या हो गया m² + 1/m², इसका मतलब हमको ये ज्ञात करना है। अब x का मान m - 7 है तो x की जगह रख देंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा m² माइनस ये प्लस का 49 7 का स्क्वायर -7 दूनी 14 है, प्लस ये 2x है तो 2 गुणा होगा तो 2m हो जाएगा, और फिर आगे क्या हो जाएगा ये 2m हो जाएगा -14 हो जाएगा, और इस 34 को इधर लाऊंगा तो -34 ही हो जाएगा, बराबर में है 0। अब देखो यार 49 में से 14 गए तो कितने हो गए 35, और 35 में से 34 गए तो 1, तो इसका मतलब यहाँ m² + 1 बच गया, और ये खत्म हो गई कहानी। इन दोनों को देखा तो 14m में से 2m गए, 14m गए 2m में से, तो कितना बच गए 12m -12m बराबर में 0। m का भाग सभी में दूँ तो यहाँ कितना बचेगा 1/m बराबर 12।
अब मेरे को चाहिए क्या, एम स्क्वायर प्लस 1/m²। तो हमको पता है कि m प्लस 1/m यदि k दे रखा है तो m स्क्वायर प्लस 1/m² बराबर होता है k² माइनस 2। तो k का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, और 144 में से 2 जाएंगे तो मेरा बच्चे बचेंगे कितने 142। ये इसका उत्तर। इनसे गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -3m, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 दिया 24, और इसको इधर लाऊंगा तो -89 बराबर मान लो 0 है। तो यहाँ m², ये तो पक्का पता है कि m² तो यहाँ बचेगा। अब ये 64 है और 24 कितने हो गए मेरे बच्चे 88, और 88 में से 89 गया तो -1, और ये 16m और ये 3m कितने हो गए -19m बराबर है 0। अब मैं सब में m का भाग दे दूँ तो यहाँ m बच जाएगा, -1/m हो जाएगा, और इससे m से m कट जाएगा, इसको इधर भेजूंगा तो +19 हो जाएगा। अब हमने x + 8 को क्या माना था मेरे बच्चे m माना था, तो हमको चाहिए क्या m² + 1/m², या m - 1/m आ गया। अपने को पता है एक फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने कि m - 1/m बराबर k हो, और m² + 1/m² पूछे तो इसका मतलब हो गया k² + 2। ये करते हैं तो हमको चाहिए m², तो इसका मतलब k का मान कितना है यहाँ 19, 19 का स्क्वायर 361 प्लस कितना 2, तो कितना हो गया मेरे बच्चे 363। ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर। इसमें से 96 जाएंगे तो -60 बचेंगे, -60 और प्लस के 59 है, तो 59 में से 60 गए तो -1 बचा। ये तो खानी खत्म इनकी। तो अब इन पे ध्यान दो, 12m में से 16m जाएंगे तो कितना बच जाएगा 4m बच जाएंगे, किसके माइनस के 4m ही बचेंगे, बराबर है 0। सब में m का भाग दूंगा तो m - 1/m बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 4। और पूछा क्या है m - 1/m ही पूछा है वहाँ, तो इसका उत्तर ही कितना हो गया 4, क्योंकि x - 6 को तो हमने m मान ही रखा था ना, x - 6 को हमने m मान रखा था, तो इसका मतलब ये m - 1/m ही तो हुआ। और पूछा भी यही, ध्यान दो हमारे को पता है कि ये क्या दे रखा है x + 1/x + 15। अगर यहाँ भी x + 15 होता तो ये इसका रिवर्स हो जाता। रिवर्स का सूत्र हमने पढ़ा है कि अगर x + 1 या m मान लो m + 1/m बराबर k है तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो नंबर है उसका जस्ट रिवर्स होना चाहिए, फिर हमारे पास सूत्र है। तो चाहो तो हम यहाँ ऐसे कर लेता हूँ कि इस साइड में 15 जोड़ दूँ, इस साइड में 15 जोड़ दूँ, तो x + 15 हो गया प्लस 1/x + 15 हो गया, और उधर भी 0 में 15 जोड़ा तो ये 15 हो गया। अब ध्यान देंगे तो ये एक दूसरे के दोनों रिवर्स हैं, तो अब हम कुछ भी कर सकते हैं। अब इसका माइनस वर्जन चाहिए हमको, भाई हमको यहाँ माइनस दे रखा है, माइनस वर्जन चाहिए, तो माइनस वर्जन करेंगे। तो माइनस का मतलब क्या होता है कि जब m + 1/m बराबर k दे रखा हो और m - 1/m पूछा हो तो क्या करते हैं k² - 4 का अंडर रूट करते हैं। तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, और 225 में से 4 जाएंगे, ये इसका अंडर रूट हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया 221 का रूट। लेकिन ये क्या हुआ है, ये हुआ है x + 15 + 1/x + 15 का मान ये आया है। तो हमको तो यहाँ पे चाहिए क्या, ये इसका मान नहीं है, मतलब आया किसका ये x + 15 - 1/x + 15 का मान ये आया है 221 का अंडर रूट, ये आया है। हमारे को यहाँ 15 नहीं चाहिए ना, यहाँ पे 15 नहीं चाहिए, तो इस 15 को उठा करके इधर चेप देंगे तो -15, ये इसका उत्तर